नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी न्यूज और मैं हूं शौर प्रताप सिंह। खबर है लखनऊ से। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 4.0 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और सभी मंत्रियों ने स्वागत किया, जिसके बाद पीएम ने इस सेरेमनी का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। इस दौरान इस आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने मौजूद जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे बड़ा प्रयास मुख्यमंत्री योगी जी का ही है। सीएम योगी के चलते ऐसा मुमकिन हो पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 7 वर्षों में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश अनुकूलन वातावरण बनाने की दिशा में काम किए हैं, उसी का फल है जो यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उससे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह निवेश लाने की दिशा में पथ प्रदर्शक समारोह साबित हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उस बीच उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश के अंदर जो विकास की आधारशिला रखी है, उससे हमारे देश उनके तीसरे और चौथे कार्यकाल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश के लिए वो आने वाले 1000 साल के लिए आधारशिला रखने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते आज पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बता दें, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा और इससे 34 लाख लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। यूपी की तस्वीर बदल रही है। मैं सभी निवेशकों को, यूपी के युवाओं को बधाई देता हूं। बीते 7 साल में यूपी में क्राइम कम हुआ, व्यापार विकास, विश्वास का माहौल बना। यूपी से एक्सपोर्ट दुगना हो चुका है। बिजली क्षेत्र में यूपी सराहनीय काम कर रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, यूपी के साथ अतीत में गलत हुआ, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सब कुछ बदल दिया है। पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे तक जा रही है। यह मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। पीएम ने अमीरों पर तंज कसते हुए कहा, अमीर लोग विदेशों में अपने बच्चों का विवाह कर रहे हैं, अपने देश में करें, लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना ना भूलें। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है, वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी। और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए। जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। देश तभी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी, अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। साथियों, जब लाखों लोग उत्तर प्रदेश के आज इस बात को सुन रहे हैं, 400 स्थान पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, तो मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं, आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी सारी संकल्पों को पूरा कर देगा। प्रकृति, परमात्मा और प्रतिभा की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती है। हम सभी का सौभाग्य है
आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। राज्य के कोने कोने से में मैन्युफैक्चरिंग के केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। हमारी तैयारी है कि अगले वर्ष की शुरुआत में जब आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आएं, तो गंगा एक्सप्रेसवे का सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो सके।